शांत। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, क्लास 10th में जो अभी इस ईयर पढ़ रहे हैं और 2024-25 बैच में बोर्ड का मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई जा रही है ब्लूप्रिंट्स के बारे में। सबसे मेन चीज होती है कि हमारा ब्लूप्रिंट्स क्या है, एक एक क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट, कहां से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम रेडी करें, जिसको हम प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बाद हमारा बोर्ड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक चला जाए और हमें बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सके। उसके लिए मैं आपको आज डिटेल में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं और सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेपर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दो पार्टों में से ध्यान देना है। पार्ट 1 कहलाता है हमारा एमसीक्यू पार्ट और पार्ट 2 कहलाता है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आपके सामने एक बोर्ड का एग्जाम आएगा तो फर्स्ट पेज को आपको पार्ट 2 वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट 2 वाले पेज को इस तरीके से डिजाइन करना है और उस तरीके से उसमें 20 क्वेश्चनों की नंबरिंग कर देनी है। क्या कर देंगे? 20 क्वेश्चनों की नंबरिंग कर देनी है। पार्ट 2 एमसीक्यू वाले पेज की नंबरिंग कर देनी है, 20 नंबर डाल देने, और 20 नंबर डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कॉपी मिलते ही आपको ये पेज रेडी कर देना है। आपके पास जो पेपर आएगा वो 15 मिनट बाद आएगा। आपको 15 मिनट पहले ही जब आपके पास पेज एंट्री करने का टाइम होगा तो आपको एमसीक्यू वाले पेज को कंप्लीट रेडी कर देना है और उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। कितनी देर के लिए? 2.5 आवर्स के लिए एग्जाम में ये भूल जाना है कि ये पार्ट हमारा है या नहीं है। 2.5 या 2 आवर 15 मिनट्स तक आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है शुरू में। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत होशियार भी हैं, एवरेज भी हैं और वीक भी हैं। ज्यादातर बच्चे होते क्या हैं, मैथ्स में होता क्या है, बोर्ड एग्जाम के अंदर जब हमारे सामने बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है तो हम लोग ये गलती कर जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत होते ही तो हमारे अंदर होपलेसनेस बढ़नी चालू हो जाती है। एमसीक्यू एक ऐसी चीज है, यदि उसके अंदर 4 आंसर होते हैं और एक आंसर का सिलेक्शन करना होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। हर बच्चे को, हर बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने वाले बच्चे को ये डर लगा रहता है चारों में से कौन सा ठीक होगा, और उसमें गलती क्या होती है, चारों एक जैसे देखने में लगते हैं और ज्यादातर उस समय दिमाग गलत पर वर्क करता है और गलत होते ही हमारे अंदर होपलेसनेस बढ़ती चली जाती है। एक तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं कुछ क्वेश्चनों के आंसर उससे मैच नहीं होते हैं, तब एक दिमाग खराब होता है कि यार हमारे क्वेश्चन गलत होने चालू हो गए, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पार्ट 2 जो मैंने बताया है एमसीक्यू का 20 क्वेश्चन का पार्ट है, इसको बिल्कुल अलग रखना है दिमाग में। इस पे शुरू में काम नहीं करना है, बाद में वर्क करना है और बहुत डिटेल में वर्क करना है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क करना है। कौन से एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन है जो 12 से 13 क्वेश्चन 100% आएंगे और आपके 100% ठीक जाएंगे, आपकी गलती भी नहीं होगी और 100% वो ठीक जाने हैं, लेकिन आपको करने वो बाद में ही है। सबसे पहले आप लोगों को माइंड मेकअप करना है बाकी के 18 क्वेश्चन पर। वो 18 क्वेश्चन कौन से हैं? वो 4 क्वेश्चन है हमारे 5 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन, जिन्हें लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं हम। 3 मार्क्स में आने, 4 मार्क्स में आने वाली 3 केस स्टडी, जिनको हम केस स्टडी कहते हैं। 6 क्वेश्चन वो जो 3 मार्क्स में आते हैं, जिन्हें हम वेरी लॉन्ग नहीं बोल सकते, लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये 2 वेरी शॉर्ट कहलाते हैं हमारे। 2 नंबर में 5 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों की हम काउंटिंग करते हैं तो क्वेश्चन बैठ जाते हैं 18, और क्वेश्चन बैठ जाते हैं 18 और नंबर अचीव होते हैं 60। तो आपको सोचना है पेपर में स्टार्ट होने से पहले, पेपर को करने से पहले, कि हम 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे तो भी 20 मार्क्स आएंगे और 18 क्वेश्चन करेंगे तो 60 मार्क्स आएंगे। तो हमें काम किस पे करना है? सबसे पहले हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में उन 18 क्वेश्चन पे वर्क करना है जिससे हमें 60 नंबर अचीव होंगे। सबसे बड़ी गलती हम लोगों की क्या हो जाती है, हम उन 60 नंबर पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और उन 60 के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि 18 क्वेश्चन ये कौन से हैं जिनको हम प्रिपेयर करें। और सबसे बड़ी बात, इन 18 में से 15-16 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, टॉपिक कंफर्म है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफर्म है, सिर्फ डिजिट चेंज होनी है, फॉर्मेट भी चेंज नहीं होगा। बस आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इस तरीके से रेडी करने हैं। उसकी पूरी वीडियोस, उसके सभी फुल नोट्स, फुल डिस्क्रिप्शन,
एवरी टॉपिक, एवरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कशीट आप मेरे से गेन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर फ्री में ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन 18 क्वेश्चन के बारे में खुद को भी पता होना चाहिए कि 18 क्वेश्चन हम लोग तैयार कैसे करेंगे, किन पे काम करना है, किस तरीके से तैयार करने हैं, कौन से वो क्वेश्चन है जिनको हम पहले तैयार करें। सबको पता है कि 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन गलती क्या हो जाती है, 5 या 15 बैठते हैं, 3 क्वेश्चन 15 नंबर से आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन 15 नंबर के आ जाते हैं, और वो 3 क्वेश्चन आप विद इन 15 मिनट में कर सकते हैं कंप्लीट। 15 मिनट में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, और 15 मार्क्स के वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, वो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जो 3 तो आपके 100% टिक जाएंगे, चौथा यदि आप तैयारी करते हैं तो वो भी आपका 100% टिक जाएगा। डिपेंड करता है आप उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। टॉपिक कौन से हैं, इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए पूरी बुक में सिर्फ 13 चैप्टर दिए हुए हैं, और 20 नंबर गेन करने के लिए सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर। जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं वो कुछ ना पढ़ें और इन 5 चैप्टर को पढ़ लें, तो ये भी गारंटी कंफर्म है कि उनके 35+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पूरी बुक में वो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं और बिल्कुल परेशान है, तो वो उन चैप्टरों के नाम लिखें, नोट करें, ध्यान से समझें कि वो 5 चैप्टर कौन से हैं जिनको हमें तैयार करने से इजीली 35 मार्क्स गेन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज भी उन 5 चैप्टर का है जिन 5 चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसका रीजन क्या है, उस वाले पार्ट पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 80% चांस हमारे ये है कि 80% चांस हमारे ये है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा स्पीड से रिलेटेड आ जाएगा। स्पीड वाले क्वेश्चनों को आपको डिटेल में पढ़ना है। स्पीड वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? स्पीड वाले बेटा जी 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 स्पीड के क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इन तीनों स्पीड के क्वेश्चन के फॉर्मेट ध्यान से समझिए। कितनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको स्पीड वाला बोर्ड में जाते ही अटेम्प्ट करना है। स्पीड वाले क्वेश्चन 3 होंगे। तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूं। पहली लैंग्वेज कैसी होगी, दूसरी लैंग्वेज कैसी होगी, तीसरी लैंग्वेज कैसी होगी, क्वेश्चन किस तरीके का होगा, क्या चीजों का ध्यान देना है और किस तरीके से उन क्वेश्चनों की पहचान करनी है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को लेकर। आपको सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन को डिटेल में रेडी करेंगे, उसके फॉर्मेट को जानेंगे, उसकी लैंग्वेज को क्लियर करेंगे, अपस्ट्रीम का मीनिंग को समझेंगे, डाउन स्ट्रीम के मीनिंग को समझेंगे, किस तरीके से टाइम पता लगाते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को प्लस करते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को माइनस करते हैं, दोनों स्पीड को कैसे पता लगाते हैं, वाटर की स्पीड कैसे पता लगाते हैं, बोट की स्पीड कैसे पता लगाते हैं, वाटर की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड क्या होती है। आपको 10 क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। जब आप एक क्वेश्चन को करें तो उसको बारे में डिटेल में पढ़ें, उसके डिटेल सॉल्यूशन बनाएं, डिटेल सॉल्यूशन के बाद उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखें। एक्स हमारी बोट की स्पीड है, वाई हमारी वाटर की स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे बनाते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड में प्लस होता है या माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है तो क्यों होता है, माइनस होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने। फिर टाइम का फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद इस क्वेश्चन के पूरे फॉर्मेट को आप रेडी कर लें अपने माइंड में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये रिपीटिंग चलता रहता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पहला क्वेश्चन है, पहली टाइप। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? पहला टॉपिक मैंने बताया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को रेडी करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, या तो 2 कार होंगी या 2 ट्रेन होंगी, या इस तरीके से होगा, एक कार है एक बाइक है, एक की स्पीड ज्यादा है एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है एक की स्पीड कम है, दोनों को जो टाइम लग रहा है वो कम और ज्यादा लग रहा है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, टाइम जो होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है T2 - T1। ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर देंगे
और कम वाले टाइम को माइनस करके, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करके जो भी क्वेश्चन में टाइम गिवन है उस वाले टाइम के इक्वल रख देंगे। उससे हमारे पास उस क्वेश्चन में जिसकी भी स्पीड पूछी गई है, ज्यादा वाली स्पीड किसकी थी और कम वाली स्पीड किसकी थी क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास ट्रेन और बाइक वाला क्वेश्चन चल रहा है, बाइक और कार वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो बाइक की स्पीड ज्यादा थी या कार की स्पीड कम ही थी, दोनों की स्पीड से रिलेटेड वो बात करेगा। या ये भी कह सकता है दो कार, एक की स्पीड कम है एक की स्पीड ज्यादा है, तो दोनों की स्पीड निकालनी सीखनी है आपको। कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मेट को जानेंगे डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा जी हमारा टोटल डिस्टेंस से रिलेटेड। टोटल डिस्टेंस क्या चीज है? कभी कभी क्या होता है, हम ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कवर करते हैं, ए से बी तक की डिस्टेंस हम मान लो ऑटो से कवर कर रहे हैं, और बी से सी तक की स्पीड हम मान लो कार से कवर कर रहे हैं, और टोटल टाइम मान लो 5 आवर्स लग रहा है। तो हमें ध्यान देना है, दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। जब दोनों स्पीड को प्लस करेंगे, दोनों टाइम को प्लस करेंगे, उसे टोटल टाइम के इक्वल रख देंगे। एक क्वेश्चन है हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, दूसरा क्वेश्चन है हमारे एक की स्पीड कम है एक की स्पीड ज्यादा है। एक क्वेश्चन स्पीड में ही दिया हुआ है, एक आधी कुछ डिस्टेंस को वो ऑटो से कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस को वो कार से कवर कर रहा है। तीनों के डिफरेंस को जानने के साथ साथ प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगे, उससे आपको 100% नहीं 80% ये चांस हो जाएंगे, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जाने के चांस बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। यदि मान लो स्पीड का क्वेश्चन नहीं आया, ये 3 क्वेश्चन थे, इन 3 से अलग कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा नहीं स्पीड का। अब क्वेश्चन क्या है जो आ सकता है? मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन नहीं आया, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादा आता है और ज्यादा रिपीट होता रहता है? उसके बाद क्वेश्चन की बात करता है वो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर भी रेक्टेंगल है, उसके पाथ का एरिया बताइए। या तो वो पाथ का एरिया के बारे में बात करता है, या पाथ की विड्थ पूछता है, या फिर उसके अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करता है, उसका एरिया बताइए, उसकी विड्थ के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा जानना है, इनकी विड्थ और इनका एरिया कैसे आप फाइंड करेंगे। 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। आपको 2 बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है, आप ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, ज्यादा बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ आप एनसीईआरटी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ तैयार करें। 60 मार्क्स आपको एनसीईआरटी इजीली देगी ही देगी। और आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, 75, 77, 78, 79, तो एग्जाम्पलर काफी है। एग्जाम्पलर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन वो देती है। स्कूल में क्या होता है, ज्यादातर प्राइवेट बुक्स लगा दी जाती हैं, लेकिन आप एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छी चीजें तक चीजें लेकर जाएगी और बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देगी और बहुत अच्छे सॉल्यूशन तक आपको बोर्ड में पहुंचाएगी। तो एग्जाम्पलर बुक क्या होती है, एनसीईआरटी का ही सेकंड वर्जन होती है और गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई बुक होती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। एक और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक पाइप की जो स्पीड डिस्टेंस है, जो पाइप की विड्थ है वो ज्यादा है, एक पाइप की विड्थ कम है, 2 पाइपों से टैंक को भरा जा रहा है, तो इसमें दोनों टाइम को प्लस करने के बाद टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया होता है, उस वाले टाइम के इक्वल रख देते हैं। रेट ऑफ आवर्स का ध्यान रखना होता है, पाइप हमेशा पर आवर के केस में भरा जाता है टैंक। तो टैंक जब आप भर रहे हो पाइप से, तो 2 पाइप वाला क्वेश्चन बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको डिटेल में पढ़ना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। फिर मैं आपको बताता हूं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकते हैं। 2 डिजिट नंबर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको रेडी करना है। 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको डिटेल में आपको पढ़ना है, और एज रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता रहता है, इसको पढ़ना है। और यदि 2 पर्सन एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 2 पर्सन कंप्लीटेड ए वर्क, इस 6 टाइप की इक्वेशन को आपको डिटेल में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर एप्लीकेशन 99.99% इसी टॉपिक से रिलेटेड आती हैं, तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 2 की, जो 5 मार्क्स में आता है। चैप्टर 2 है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, बीपीटी थ्योरम और टेल्स थ्योरम, और सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीपीटी और टेल्स से रिलेटेड आ जाता है, और इनके बड़े वाले जो प्रूफ के क्वेश्चन है वो आप डिटेल में पढ़ें, लॉन्ग प्रूफ को ध्यान से पढ़ें। बीपीटी आपको लर्न करनी होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी बीपीटी की। मोस्टली केसेस में जब बोर्ड पेपर बनाता है तो 7 पेपर में से 2 सेट के अंदर बेटा जी पेपर में जरूर बीपीटी मिलती है, तो बीपीटी का प्रूफ, तीनों पार्ट के प्रूफ आपको अच्छे से आने चाहिए, उनका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। 3 नंबर में कभी कभी स्मॉल प्रूफ एंड स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट आपको 100% लर्न होना चाहिए। तो बीपीटी आपको 3 मार्क्स तो मिनिमम देगी ही देगी, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन आता है। यदि स्मॉल नहीं आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बीपीटी का, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ तैयार करने होंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, 7-8 क्वेश्चन लॉन्ग है,
और एग्जाम्पलर में 5 या 6 क्वेश्चन है जो लॉन्ग है, उसकी आपको वर्कशीट दे दी जाएगी, तो उन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। सिमिलर ट्राइंगल के लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं, 7 से 8 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है। वैसे सिमिलर ट्राइंगल में 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, बीपीडी में ज्यादा बनता है, तो सिमिलर ट्राइंगल के आने के चांस कम है, लेकिन बीपीडी के 100% चांस है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। और मैं अगले चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 3, 5 मार्क्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो 5 मार्क्स आपको गेन करा रहा है? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो चैप्टर है, उसमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एनसीईआरटी की लॉन्ग आइडेंटिटी आपको तैयार करनी है। एनसीईआरटी की लॉन्ग आइडेंटिटी की मैं बात करूं, 7 से 8 आइडेंटिटी है जो बड़ी है। बड़ी आइडेंटिटी को आप 5 मार्क्स में तैयार करें। शॉर्ट आइडेंटिटी 2 से 3 नंबर में आती है। यदि आइडेंटिटी आएगी तो ट्राइंगल नहीं आएगा, ट्राइंगल आएगी तो आइडेंटिटी नहीं आएगी। और कभी कभी क्या होता है, इन 2 चैप्टर में और की चॉइस आ जाती है, ट्राइंगल के अंदर और टिग्नोमेट्री के अंदर, तो चॉइस का भी ध्यान रखना है। यदि दोनों में चॉइस आ जाती है, वैसे मोस्टली चॉइस दी हुई है हर पेपर में, तो चॉइस के आने के भी चांस है। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे थोड़ा ध्यान देना है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिवीजन करना है, ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज यदि आप तैयार करना चाह रहे हैं, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जितना आप लॉन्ग रूप में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ही आइडेंटिटी आप लिखें, ज्यादा आइडेंटिटी ना लिखें और ना ज्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ आइडेंटिटी को डिटेल में लिखें और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करें, उससे बोर्ड में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये नहीं कि आप 40 आइडेंटिटी तैयार कर रहे हैं, 20 आइडेंटिटी लिख लें, पहले 20 को प्रॉपर तैयार कर लें, 2 से 3 बार करके देखें। हर क्वेश्चन की आइडेंटिटी को जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बोर्ड में उतने ही मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि बोर्ड में डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखना होता है, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना होता है। मान लो कोई आइडेंटिटी आती है, 7 से 8 स्टेप है उसके, और आप 5 स्टेप भी कंप्लीट कर जाते हैं बोर्ड में, तो 5 स्टेप के भी सीबीएसई आपको 3 साढ़े 3 नंबर दे देगी, 4 नंबर तक भी मिल जाते हैं। मान लो 7 स्टेप की आइडेंटिटी आती है, 6 स्टेप की आइडेंटिटी आती है, 5 नंबर में कोई भी आइडेंटिटी आएगी तो 6 स्टेप की कम से कम पूछेगा वो, और 4 स्टेप तक भी आप ठीक चले जाते हैं, 5 स्टेप तक भी ठीक चले जाते हैं, तो 3 से 4 नंबर बोर्ड आपको देगा ही देगा। तो स्टेप मार्किंग इस तरीके से होती है। लेकिन पहला स्टेप ध्यान रखना है, पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए, डिटेल में आपको प्रॉपर लिखना होगा, और हर आइडेंटिटी के सामने फॉर्मूला लिखना बेटा जी कंपलसरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। ये चैप्टर ऐसा है जो सभी बच्चों का इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, सभी लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड में माइनर एरर कर जाते हैं। वो लोग क्या गलती कर जाते हैं कि उसमें आप कुछ बच्चे कैलकुलेशन एरर कर जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, 5 ही टाइप के क्वेश्चन है, हर टाइप का मीन मीडियन मोड आना चाहिए। पहली टाइप में आपको बता रहा हूं, पहली टाइप है क्या। मान लो आपके पास पहली टाइप है, नॉर्मल इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, एक नॉर्मल ये इंटरवल दिया हुआ है, 5, 7 और 8 मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये नॉर्मल इंटरवल के मीन मीडियन मोड आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए, हर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मॉड कैसे फाइंड करेंगे, हर वर्ड्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में लिखना है। एल क्या होता है, एल एन क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, इनके बारे में प्रॉपर बताना है। मॉड आप फाइंड कर रहे हो तो उनके 5 वर्ड्स के बारे में डिटेल में बताना है। F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में आपको बताना होगा, तभी आप मॉड फाइंड करेंगे। उससे पहले मॉड नहीं निकालेंगे जब तक मीडियन में यूज होने वाले सभी वर्ड्स आपको प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाते हैं, जब तक आप मीडियन निकालना फाइंड नहीं करेंगे। मीडियन निकालते टाइम इस मिस्टेक को कभी भी नहीं करेंगे, एल को बिल्कुल अलग से लिखेंगे, इस तरीके से फॉर्मूले का डिजाइनिंग करेंगे, C/F × H, और प्रॉपर कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। एक ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरी टाइप की बात करूं मैं, दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर CF दिया होता है। 2 क्वेश्चन है ऐसे जिनमें CF दिया होता है, जिसमें लेस देन टेबल दी होगी, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो उसमें हमेशा CF दिया होगा। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है, CF से पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए। मोर देन टेबल की हम बात करें तो मोर देन टेबल में भी CF डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है, पहले इंक्रीजिंग में होता है। ये लेस देन का केस है, मोर देन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में CF दिया होता है, तो इस वाले पार्ट पे भी आपको ध्यान देना है। तो मोर देन फ्रीक्वेंसी से आप CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मोर देन टेबल से आप क्लास इंटरवल की टेबल कैसे बनाएंगे, ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है आपका। लेस देन टेबल, मोर देन टेबल, उनसे मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्लास इंटरवल बनाना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बनानी आनी चाहिए। जब ये 2 चीज आपको बना दोगे तो इस तरीके का इंटरवल बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप उनका मीन मीडियन मोड ध्यान से फाइंड करेंगे। बात क्लियर है सभी को। अब मैं आगे बात करता हूं, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सब कुछ आता है, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं। क्वेश्चन आता है लेस देन मोर देन वाला, 0 से 9 और 10 से मान लो 19, यहां पे 0.5 प्लस करना होता है
और इसमें 0.5 माइनस करना होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 0.5 माइनस प्लस करना भूल जाते हैं, और इस वाले पार्ट को भूलने से क्या होता है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा, आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का क्लास इंटरवल बनाना है और फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिख देना है, फिर उसका मीन मीडियन मोड आपको निकालना आना चाहिए। ये हमारी चौथी टाइप की टेबल है। और मैं आपको बात करता हूं, ये इन चार से अलग कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है बेटा जी, कि मान के चलो क्वेश्चन में मीन गिवन है, क्या गिवन है, मीन गिवन है और मीडियन गिवन है या मॉड गिवन है, तीनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, या तो मीन गिवन होगा, मान लो मीन गिवन है 28, और क्लास इंटरवल में जो दो फ्रीक्वेंसी है जो पता नहीं है, F1 और F2 के बारे में पता नहीं है, F1 F2 फाइंड करना होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो F1 F2 बताया था, लेकिन क्वेश्चन में A भी आ गया, AB भी आ सकता है, F1 F2 भी आ सकता है, XY भी आ सकते हैं, PQ भी आ सकते हैं, और कभी कभी ब्लैंक आ जाता है तो आप F1 F2 खुद से लेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान से तैयार करना है कि मीन दिया हुआ है, F1 F2 कैसे फाइंड करेंगे। यदि मीन नहीं दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, तो आप F1 F2 कैसे फाइंड करेंगे। यदि मीडियन नहीं दिया हुआ है, मीन नहीं दिया हुआ, मॉड दिया हुआ है, और मॉड दिया हुआ है, तो F1 F2 कैसे फाइंड करेंगे। ये इस टाइप के तीनों क्वेश्चनों को प्रॉपर और डिटेल में तैयार करेंगे कि मीन दिया हुआ है तो F1 F2 कैसे निकालेंगे, मीडियन दिया हुआ है तो F1 F2 कैसे निकालेंगे, मॉड दिया हुआ है तो F1 F2 कैसे फाइंड करेंगे। इस वाले पार्ट पे सभी ध्यान देंगे। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो स्टैटिक्स का जो इंपोर्टेंट माना जाता है और जो बहुत ज्यादा आता रहता है। स्टैटिक्स में दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5 मार्क्स में। क्वेश्चन में क्या आता है, आपको एक वेरिएबल दिया जाता है, मान लो 4, 5 और एक वेरिएबल है x, और यहां पे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, और इस x की वैल्यू के बारे में पता लगाना है। मीन आपको गिवन है x पता लगाना है, या मीडियन आपको गिवन है x पता लगाना है, और मॉड आपको गिवन है x पता लगाना है। तो किस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्टैटिक्स के 5 नंबर के क्वेश्चन आपका तभी कंफर्म माना जाएगा जब इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आप प्रॉपर डिटेल में, 15 क्वेश्चन ये टोटल बनते हैं, और एक क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला का 100% आएगा एमसीक्यू के अंदर। तो ये आप रट लो कि 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला एमसीक्यू में 100% आना ही है, ये बिल्कुल स्टैटिक्स में कंफर्म है। स्टैटिक्स आपको 6 नंबर देगी और इस तरीके से वो 6 नंबर आपको गेन कराएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आपको मैं कुछ डायग्राम दिखा रहा हूं, इन डायग्राम को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है, कुछ डायग्राम को बिल्कुल दिमाग में रट लेना है। इस तरीके के डायग्राम से रिलेटेड बुक में और एनसीईआरटी की बुक और एग्जाम्पलर की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन डायग्राम को नोट कर लेंगे आप लोग। ध्यान से नोट करने के बाद इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ लेंगे। बहुत मेहनत से मैंने ये पीपीटी रेडी करी है। ये ओवरऑल 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको डिटेल में तैयार करना है, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मोस्टली एनसीईआरटी से आती है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने अलग डायग्राम के दिए हैं वो एग्जाम्पलर में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो आपको प्रॉपर ये 2 बुक से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 5 मार्क्स में रेडी करनी है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो अभी तक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, स्टैटिक्स, ट्राइंगल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 5 चैप्टर आपको रेडी करने हैं। 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ये थी। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं कि 4 मार्क्स में 3 क्वेश्चन ऐसे कौन से तैयार करने हैं जो 12 मार्क्स आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते ही 32 मार्क्स आपको इजी मिल जाए। उसमें पहला चैप्टर आता है रियल नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी। कभी कभी पॉलिनोमियल से भी केस स्टडी आ जाती है, बोर्ड में पॉलिनोमियल की भी केस स्टडी आपको आ जाती है। तो आपको हर चैप्टर से रिलेटेड 5 से 6 केस स्टडी प्रॉपर डिटेल में तैयार करनी होंगी, और डायग्राम में देखकर समझना होगा कि कौन सी चीजें ज्यादा ऐसी हैं केस स्टडी में जो पूछी जाती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। इससे क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी कंफर्म हो जाती है। एपी में 4 फॉर्मूले हैं, एएन के 2 फॉर्मूले हैं, एसएन के 2 फॉर्मूले हैं। आपको एपी की चारों की पूरी केस स्टडी रेडी हो जाएगी। चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एपी की केस स्टडी रेडी करनी है। आप चैप्टर एपी को इतना कम पढ़ें जितनी उसकी केस स्टडी को पढ़ें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बच्चे ज्यादा नंबर गेन करना चाह रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी पे ज्यादा वर्क करें। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी से करने के बाद
आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी पे वर्क करना है, क्योंकि जब जिस चैप्टर से केस स्टडी आ रही है और आप केस स्टडी से अलग उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं तैयार कर रहे हो, केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं तैयार कर रहे हो, केस स्टडी को नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको उतना बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके। मैंने 2 टॉपिक 2 सेक्शन क्लियर कर दिए, 5 मार्क्स वाला कुछ सेक्शन और 4 मार्क्स वाला सेक्शन। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या है? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में अभी आपको बता बेटा जी। अब मैं आपको यह बता रहा हूं 3 मार्क्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आते हैं वो सीबीएसई में। किसको आपको सीरियसली तैयार करना है? 3 नंबर में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 18 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको डिटेल में पढ़ना है, सीरियसली तैयार करना है। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो लीनियर इक्वेशन से आती रहती है? पहला टॉपिक मैंने लिया है चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 की मैं बात करूं बेटा जी, चैप्टर 1 में जब आप रियल नंबर पढ़ते हो तो रियल नंबर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है। 3 नंबर में चैप्टर 1 की रियल नंबर बेस्ड एप्लीकेशन जरूर आएगी एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यदि एप्लीकेशन नहीं आएगी तो और में क्वेश्चन आएगा इरेशनल प्रूफ करने वाला, इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला। 2 + √3 प्रूफ करो इरेशनल है, 2 √3 इरेशनल है, 5/√2 इरेशनल है। इस तरीके का क्वेश्चन बेटा जी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है कि 3 नंबर में कौन सा चैप्टर 1 से क्वेश्चन तैयार करें। चैप्टर 1 से आपको ये 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और 3 मार्क्स की इरेशनलिटी वाले प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब बात करता हूं बेटा जी पॉलिनोमियल की। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? न्यू पॉलिनोमियल जनरेटेड क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करो। एक में कहता है रिलेशन वेरीफाई करो, एक में कहता है 1/α की वैल्यू बताओ, 1/β की वैल्यू बताओ। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, -4x + 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 1/α + 1/β की वैल्यू बताओ, α² + β² की वैल्यू बताओ, α की क्यूब + β की क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करने वाले क्वेश्चन, रिलेशन वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन, रिलेशन वेरीफाई के साथ साथ न्यू जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको डिटेल में रेडी करने हैं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। पॉलिनोमियल में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते रहते हैं। अब मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन से, चैप्टर नंबर 3 से जो केस, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 से केस स्टडी आती है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर में बेटा एक क्वेश्चन आता रहता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है। ग्राफ के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक इस तरीके का ग्राफ बनता है, एक इस तरीके का ग्राफ बनता है और एक इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ के तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, 3 मार्क्स में रिपीट होते रहते हैं। टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन आपको रेडी करना है। एज वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में लीनियर इक्वेशन में दिए हुए हैं, एज वाले क्वेश्चन वो सब तैयार करने हैं। पेन पेंसिल की कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, उस क्वेश्चन को आपको डिटेल में रेडी करना है। 2 प्यूपिल सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक टाइम बाद एक दूसरे को मिल जाते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को कब मिलते हैं, उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जांपल में, उसको तैयार करना है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बेटा जी एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन के अंदर भी दिया हुआ है, आपको ये भी डिटेल में तैयार करना है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आपको डिटेल में तैयार करने हैं 3 मार्क्स में। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इन इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, वो आपको तैयार करने हैं 3 मार्क्स में। चैप्टर 3 से ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 जो आएगा सर्कल का आएगा, चैप्टर 10 है वैसे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 आप डिटेल में तैयार कर लें एनसीईआरटी से, और लास्ट के 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन डिटेल में आप तैयार कर लें लास्ट वाले। एनसीईआरटी की 10.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 7 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं 3 मार्क्स में, ये कंफर्म है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर से भी जो 3 मार्क्स में आते हैं उनको भी तैयार कर लें। कभी कभी बोर्ड जब
हार्ड क्वेश्चंस देता है तो वो वहां से आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन देगा। अब बात आती है शॉर्ट आइडेंटिटी 3 मार्क्स में आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आएगी तो एंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन, जिसमें जीरो से एंगल का कॉन्सेप्ट, जिसमें जीरो से लेके 90 डिग्री तक की टेबल का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3 मार्क्स में रिपीट होता रहता है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, 5 टाइप के क्वेश्चन है, डाइस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, और ये आपके 3 मार्क्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इनको डिटेल में आप पढ़ लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन भी कभी कभी 3 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चनों को भी डिटेल में तैयार करेंगे। ये मैंने 7 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे, एक क्वेश्चन चॉइस में भी आएगा। अब बात आती है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो ज्यादा आपको रेडी करने हैं? 4 की पावर n पावर वाले रिलेटेड क्वेश्चन, 4 की पावर n नॉट एंड विद द डिजिट 0, 6 की पावर n नॉट एंड विद द डिजिट 0, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी 2 नंबर में रेडी करना है, जो रिपीट होता रहता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसको भी आपको तैयार करना है 2 मार्क्स में। बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड, 0 से 90 डिग्री की टेबल का यूज करके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पीवीपी अपॉन एचएचपी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन या तो 90 डिग्री वाली टेबल के कॉन्सेप्ट से या पीवीपी अपॉन एचएचपी वाले कॉन्सेप्ट से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर आना है। तो आप सिमिलर ट्राइंगल की तीनों क्राइटेरिया को डिटेल में थोड़ा जान लें। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है, चैप्टर 3 का जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला जो रूल है, कंसिस्टेंसी रूल और इनकंसिस्टेंसी रूल, और 2 लीनियर इक्वेशनों को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिटेल में थोड़ा पढ़ लें, और थोड़ी रिलेटेड ऐसी इक्वेशनों को भी सॉल्व कर लें, जैसे ax प्लस by इक्वल टू a प्लस b, bx माइनस ay इक्वल टू a माइनस b, इससे सॉल्व करो xy क्या आएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको इक्वेशनों को रेडी करना होगा डिटेल में। ये हमारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में a b की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चनों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में रिपीट होता रहता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन केस स्टडी से अलग भी आप रेडी कर लें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 7 नंबर तक दिला सकती है, 7 मार्क्स दिलाएगी आपको। एक एमसीक्यू भी आएगा। एक क्वेश्चन जो 100% आएगा बोर्ड में, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स का 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर ये 2 मार्क्स में नहीं आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा, तो वो 3 मार्क्स में भी रिपीट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं 1 मार्क्स में आने वाले कुछ 100% क्वेश्चनों की जो रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन 1 नंबर में हर पेपर में रिपीट मिलता है। डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, d = b² - 4ac, d पॉजिटिव कब होगा, d नेगेटिव कब होगा, d 0 कब होगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रेडी करना है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में। पीवीपी अपॉन एचएचपी ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, या सिंपल एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। एक ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, पीई प्लस पी नॉट ई, दोनों का सम 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको प्रॉपर रेडी करना है क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी रूल क्या होता है उसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा जानेंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे, इसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बीपीटी थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन बीपीटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीधा 1 मार्क्स में आ जाता है। एपी का nth टर्म फाइंड करने का क्वेश्चन, स्टार्टिंग से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, an = l - n - 1 × d। इस फॉर्मूले को डिटेल में याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता रहता है। एक अनग्रुप डाटा होता है, जैसे 2 3 4 5 6, ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। मान लो 5 नंबर दिए हुए हैं, उन 5 का मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मॉड कैसे निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। और स्टैटिक्स में लोअर लिमिट क्या होती है,
अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास की दोनों लिमिट का सम क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास क्या होती है। इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी स्टैटिक्स में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ये 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताए स्टैटिक्स में रिपीट होते रहते हैं, चैप्टर 1 में, सॉरी एमसीक्यू में 1 मार्क्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे आप ध्यान रखेंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे, और आप चाहते हैं आपको टॉपिक वाइज 1 मार्क्स में बनने वाले सभी क्वेश्चंस की वर्कशीट आपको चैप्टर वाइज मिले, 1 मार्क्स में आने वाले सभी क्वेश्चनों की वीडियोस आपको प्रॉपर मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखें, जानें। और वर्कशीट लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7500134115। और अब हमारी क्लासेस कुछ दिनों बाद लाइव क्लासेस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, आप हमारी लाइव क्लास में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्लास 10 की हम लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।